Hey guys, welcome back to my channel that is HM Digital Reviews. Guys, Haunted 3D Echoes of the Past की सक्सेस के बाद 1920 कोल्ड विंटर फिल्म का अनाउंसमेंट किया था विक्रम भट्ट ने। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमने अपने चैनल पे वो न्यूज़ बताई भी थी आप लोगों को, वो अपडेट दी भी थी आप लोगों को। अब एक और कमाल की अपडेट आई है अबाउट द फिल्म 1920 कोल्ड विंटर, जिसे सुनने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म और शेयर कर देना वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। क्या आपने सोचा था कि हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट, जिसके बारे में इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी शुरुआत में जब उसका पहला टीजर आया था, तो क्या आपने सोचा था कि हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट या हॉन्टेड 3D पार्ट 2 इतनी कमाल की सुपर डुपर हिट हो जाएगी? नहीं सोचा था यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये फ़िल्म जो है अपने बजट से इतना तगड़ा कमा लेगी। वाक़ई में भाई ये एक तरीके से सोचने वाली बात है कि भाई फ़िल्म ने इतना कमाई कर ली और वहीं इसके साथ जो फ़िल्में रिलीज़ हुई थी वो गायब भी हो गई। लेकिन हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट का ज़िक्र आज भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से इंडिया में बॉलीवुड से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। बॉलीवुड में हॉरर फ़िल्में देखने के शौकीन बहुत हैं, बॉलीवुड में हॉरर फ़िल्म लवर बहुत हैं और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि बॉलीवुड में इकलौता फ़िल्म मेकर ऐसा है जो कि सिर्फ़ एक प्रो एंड प्रो हॉरर फ़िल्म, एक अच्छी हॉरर फ़िल्म बना सकता है, वो है विक्रम भट्ट। तो विक्रम भट्ट लेकर आ रहे हैं अपनी अगली फ़िल्म जिसका नाम है 1920 कोल्ड विंटर, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट की सक्सेस पार्टी में कर दी थी। साथ में जो फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, उन्होंने और विक्रम भट्ट ने ये अनाउंसमेंट साथ में की थी और अब इसकी एक नई अपडेट ने चौंका दिया है मुझे। तो बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का, कि अपडेट है क्या। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि 1920 कोल्ड विंटर की जो शूटिंग है वो शुरू होगी अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2026 में। दूसरा अपडेट ये है कि इस बार विक्रम भट्ट जो है वो ग्रीन स्क्रीन के भरोसे नहीं बैठने वाले। इस बार विक्रम भट्ट रियल लोकेशन पे जा करके इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे और फिल्म उन्होंने ऑलरेडी लिख ली है। फिल्म का जो डायरेक्शन होगा लेकिन वो रियल लोकेशन पर होगा। तो जितने भी लोग हॉन्टेड 3D पार्ट 2 देख करके जो निकल रहे थे और बोल रहे थे कि वीएफएक्स ज्यादा हो गया, ग्रीन स्क्रीन में मजा नहीं आया, ग्रीन स्क्रीन ज्यादा हो गया, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि विक्रम भट्ट ने आप लोगों की बातें सुन करके ये फैसला लिया है कि रियल लोकेशन पे इसकी शूटिंग होगी। तीसरी अपडेट अबाउट द एक्टर, मतलब सुनने में आ रहा है आहान शेट्टी को कंफर्म कर लिया है टू प्ले लीड रोल इन 1920 कोल्ड विंटर। आहान शेट्टी जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं, उन्होंने मतलब बॉर्डर 2 में अभी हाल ही में अपनी एक्टिंग का जलवा हम लोगों को दिखाया, जिसमें उनकी एक्टिंग की सराहना भी हुई, तारीफ भी हुई और वो शक्ति वाला जो डायलॉग उन्होंने बोला कि माँ शक्ति, वो इतना तगड़ा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है कि सुनील शेट्टी की याद आ जाती है। और तड़प फिल्म से आहान शेट्टी ने अपने करियर का डेब्यू किया था, जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई थी। हालांकि वो एक रीमेक थी RX 100 फिल्म का, मगर आहान शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ हुई थी। आहान शेट्टी का अगर फेस कट की मैं बात करूं, अगर आहान शेट्टी वाकई में 1920 कोल्ड विंटर में दिखेंगे, दिखने वाले हैं, तो उनका जो फेस कट है वो हॉरर फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से एक जायज फेस कट है, क्योंकि उनके फेस कट में, उनके फेस में एक सीरियसनेस है, एक सीरियस रोल ही विक्रम भट्ट लिखते हैं अपने लीड एक्टर का। जैसे कि आपने जितनी भी फिल्में इनकी देखी होंगी उसमें कोई भी कॉमेडी नहीं होती, कोई भी हॉरर कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं होती, ना कॉमेडी हॉरर होता है। एक प्रो एंड प्रो हॉरर फिल्म होती है जिसमें जो मेन लीड एक्टर होता है वो थोड़ा सीरियस रहता है और गाने भी आपने सुने होंगे दर्द से भरे होते हैं, मोहब्बत से भरे होते हैं, मतलब एक अलग सा ही एक यूनिवर्स है विक्रम भट्ट का। तो उस यूनिवर्स में मेरे ख्याल से अगर आहान शेट्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आहान शेट्टी को अप्रोच किया गया, अगर आहान शेट्टी लीड एक्टिंग कर रहे हैं, तो भाई मेरे ख्याल से ही विल सूट द रोल, मतलब ही इज अ परफेक्ट फिट मेरे ख्याल से। और एक्ट्रेस की बात जहां तक सुनने में आ रही है, तो लोगों का तो कहना है कि आधा शर्मा को लेना चाहिए। अभी तक ये चीज बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है कि एक्ट्रेस कौन हो सकती है, मगर हाँ मेरा भी मानना यह है कि एक बार आधा शर्मा को दोबारा से विक्रम भट्ट के साथ कोलैब करके कुछ ना कुछ करना चाहिए और मेरे ख्याल से वो 1920 कोल्ड विंटर हो तो मजा ही आ जाए, क्योंकि आधा शर्मा की 1920 में जो एक्टिंग थी वो बाकी जितने भी पार्ट्स आए हैं उसमें सिर्फ एक टिया बाजपेयी अच्छी लगी है, बाकी कोई भी नहीं जची, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अविका गौर की जो अभी आई थी 1920, उसका नाम याद नहीं है मुझे, हॉरर्स ऑफ द हार्ट, 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, उसमें अविका गौर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, मतलब कोशिश वो पूरी पूरी कर रही थी एक्टिंग करने की, मगर वो मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आया तो आदा शर्मा को अगर अप्रोच करते हैं तो भाई
सोने पे सुहागा हो जाएगा। विक्रम भट्ट की जो हॉरर फिल्में होती हैं, उसमें वो पेयरिंग कभी रिपीट नहीं करते, क्योंकि 1920 में थे रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा, 1920 इविल रिटर्न्स में थे आफताब शिवदासानी और टिया बाजपेयी, 1921 में थे करण कुंद्रा और ज़रीन खान, 1920 लंदन में थी शर्मन जोशी और मीरा चोपड़ा, और 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट में थी अविका गौर और राहुल देव। तो मतलब कभी भी वो अपनी फ़िल्म में वो पेयरिंग को रिपीट ही नहीं करते हैं। हमेशा वो नया पेयर रखते हैं। तो मेरे ख़्याल से शायद 1920 कोल्ड विंटर में अगर आहान शेट्टी हैं, तो कोई नई एक्ट्रेस ही शायद ये लोग लेकर आएँगे अपनी फ़िल्म के लिए। देखते हैं कौन होगी वो। बट जो भी होगी भैया, हम तो एक्साइटेड है हॉरर के लिए। हॉरर इस बार ऐसा हो जाए कि हमारे को ये लगने लगे कि भैया बॉलीवुड में भी इविल डेड बर्न जैसी फ़िल्म बन सकती है। हमारे बॉलीवुड में भी बन सकता है भैया टेरिफायर, और हमारे बॉलीवुड में भी बन सकती है कॉन्ज्यूरिंग इंसीडियस। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। विक्रम सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल मत सोचना कि लोगों को थिएटर में बैठ के कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं थिएटर में बैठ के लोग ज़्यादा ना डर जाएँ। बिल्कुल डाल दो, हॉरर सीन्स डाल दो, डरा दो जनता को, ऐसे थर-थर काँपती हुई निकलनी चाहिए जनता थिएटर से बाहर। सो गाइस, दैट वाज़ द अपडेट। ये सोर्सेज़ के थ्रू की गई अपडेट है। ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, ना तो विक्रम भट्ट ने, ना ही आहान शेट्टी ने कोई कन्फर्मेशन दिया है कि वो ऐसा कुछ होने वाला है या आहान शेट्टी प्ले करने वाले हैं लीड रोल। अभी तक ऑफिशियली कन्फर्मेशन कुछ नहीं आई है। सो गाइस, दिस इज़ जस्ट अ अपडेट फ्रॉम सोर्सेज़। ये अपडेट सुनने के बाद आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में मुझे बताइए। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, then please press that like button, share कर देना and subscribe our channel, that is HM Digital Reviews.